नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथ्स की अपनी यात्रा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 8 में हम लोग लास्ट लेक्चर हम लोग जो देखे थे उसमें लेक्चर 1 से लेकर 7 तक जो कुछ भी पढ़ाया था उसी का हम लोग रिवीजन किए थे। अब हम अपनी कैलकुलेशन के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि बेस मल्टीप्लिकेशन में चार टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया था, टाइप 1, 2, 3, 4। लेकिन एक टाइप ऐसा है जो डिफरेंट बेस्ड आधारित होता है। अगर इस तरह का कभी कैलकुलेशन आ जाए तो थोड़ी समस्या होती है। जैसे मैं अभी आपको प्रश्न दूंगा फिर समझ में आएगा। डिफरेंट बेस्ड अगर बेस अलग अलग हो तो, जैसे मैं प्रश्न समझाता हूँ। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मान लीजिए कभी 998 को गुना करना हो 96 से 2 सेकेंड में, पहले एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए कि आखिर इसमें अंतर क्या है। आज के लेक्चर में मतलब यही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से अगर देखिएगा मेरे दोस्त, तो ये जो 998 है ये किसके करीब है, किस बेस के करीब है। बेस तो आप जानते हैं 10, 100, 1000 इसको बेस कहते हैं। तो किसके करीब है, तो कहिएगा सर 1000 के करीब है। और 1000 से कितना कम है, तो सर कहिएगा 2 कम है। और ये बेस किसका है, इसके नज़दीकी संख्या कितना है, कहिएगा सर 2 अंक है तो 2 जीरो वाला बेस, यानी 100 के आसपास संख्या है। और 100 से कितना कम है, 4 कम है। जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ये बेस 1000 है, बेस 1000 से 2 कम है। और इसके बारे में मैंने बोला कि ये बेस 100 से 4 कम है। इसके बाद हम क्या करते थे, हमारी आदत है कि इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब हम लोग ये सोचते थे कि यहाँ कितने अंक ले, तो ये निर्भर किस पे करता था, बेस में कितना जीरो है। इससे पहले कि आप लेक्चर देखिएगा, हमने बताया था कि इस पे कितना जीरो है, जितना बेस होगा ना, बेस में जितना जीरो होगा उसी के आधार पर हम यहाँ देखते थे कि यहाँ कितना अंक लेंगे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये तो बेस 1000 है और इसके लिए बेस 100 है, तो किसके हिसाब से लें, यहाँ 3 अंक बनाएं कि 2 अंक बनाएं। तो वैसी स्थिति में देखिए क्या करना है। अगर ऐसी कोई समस्या हो जो आपकी ये टाइप है, तो ऐसी स्थिति में करना ये होता है कि जो छोटा बेस है, छोटा बेस कौन है, एक बेस 1000 है और एक बेस 100 है, तो छोटा कौन है, 100 है। तो इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो इसके हिसाब से आप यहाँ अंक ले लीजिए। अगर 2 अंक होता तो ठीक है, नहीं है तो बना लेंगे बाएं तरफ एक जीरो रखकर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आराम से सीखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक डंडा पार दिए। अब सुनिए, अब आपको करना कुछ नहीं होता है। जो बड़ा बेस है, बड़ा बेस कितना है, तो कहिएगा सर 1000। और छोटा बेस कितना है, कहिएगा कि सर 100 है। इन्हें आपस में डिवाइड करिए, डिवाइड करिएगा तो क्या बचता है, 10। 10 में मतलब एक जीरो है ना। अरे बोलिए, इस जीरो को आप या इस 10 को आप इन दोनों में जो छोटा संख्या है ना उससे गुना कर दीजिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। पहला स्टेप में आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सर 998 को अगर 96 से गुना करना हो कैसे करें, सर ये तो संख्या 1000 से 2 कम है, ये बेस 100 से 4 कम है। सर बेस दोनों के लिए अलग अलग है, हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया, इसमें कोई दिक्कत। अब कितना अंक यहाँ पर लें, 2 अंक कि 3 अंक, क्योंकि बेस 1000 में 3 जीरो और बेस 100 में 2 जीरो। तो आप कहिएगा सर कि अभी आपने बताया कि जो छोटा बेस है ना उसके हिसाब से हम चलते हैं। और छोटा बेस में कितने जीरो हैं, छोटा बेस है कौन, 100, उसमें 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंक लेंगे, नहीं है तो बना लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं। इसके बाद ये जो दोनों बेस है ना, बड़ा बेस और जो छोटा बेस है, उसे आपस में डिवाइड करिएगा। ये सब मन में करने का चीज़ है। तो 0 0 0 कट गया तो कितना बचेगा, 10। इस 10 को इन दोनों में जो छोटा संख्या है उसमें गुना कर दीजिए, या फिर कहिए कि उसके बगल में बैठा दीजिए। तो सर ऐसा है कि देखिए हम बैठा देते हैं। तो 10 इन दोनों में, 998 और 96 में कौन छोटा है, 998 और 96 में छोटा कौन है, 96। इसके साथ यहाँ बैठा दिए एक जीरो। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसका काम क्रॉस
कर दीजिए, क्रॉस वर्क करिए। क्रॉस वर्क का मतलब 960 में आप 2 घटा दीजिए। इसमें इसको नहीं घटाना है, अगर इसमें इसको घटाना है ना तो इस 10 को इसमें गुना करके घटाना होगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, बेस 1000 है, नीचे बेस कितना है 100 है, इन दोनों का आपस में भाग लगाइए। बड़ा बेस को छोटे बेस से भाग लगाइए, कुछ बचेगा, कितना वैल्यू आया 10। इस 10 को इन दोनों में जो छोटा है ना उसके साथ गुना कर दीजिए। तो कहिए कि 998 और 96 में छोटा 96 है, उसके बगल में एक जीरो बिठा दीजिए, कितना हो गया 960। अब इसका जो क्रॉस संख्या है ना, जो तिरछी संख्या है, उसके साथ कैलकुलेशन का काम करिए। तो 960 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 958। यही आपका उत्तर होगा 95808। सर 998 में 4 भी घटा दे? नहीं, 998 में 4 घटाइएगा तो ये थोड़ी आएगा। हाँ 40 घटाइएगा तो जो 10 आया है ना, ये 10 अगर इसमें गुना करके अगर जो घटाइएगा तो हो सकता है उत्तर आ जाए। आ जाएगा कि नहीं? आराम से पहले इसको लिखिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगर डिफरेंट बेस हो तब भी बनाना संभव है वैदिक मैथ्स के माध्यम से। आपका उत्तर हो गया कितना 95808। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको देता हूं, करके दिखाइए। देखिए एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको 1007 से गुना करने के लिए देता हूं 104 के साथ, 1 सेकेंड में करके दिखाइए। एक बार और मैं डिटेल आपको बता देता हूं, कहिएगा कि सर ये बेस 1000 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, इसके लिए बेस क्या है 1000 है। और ये बेस 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, यानी इसके लिए बेस कितना है 100 है। बोलिए यहाँ तक दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 7 चौका 28। अब दिक्कत ये है सर कि यहाँ कितना अंक लें, बेस 1000 में 3 जीरो है, इसके हिसाब से या इसके हिसाब से? तो मैंने कहा था कि जो छोटा बेस है ना उसके हिसाब से। तो इसमें 2 अंक है, 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंक होना चाहिए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे सर? अब करना कुछ नहीं है, जो बड़ा बेस है ना 1000 और जो छोटा बेस है 100, इन्हें आपस में डिवाइड करिए। कितना आया 10। इस 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों में जो छोटा है उसके साथ, कहिए कि इसके साथ, और इसका जो तिरछा है ना, इसका ठीक जो तिरछे नज़र पर दिख रही है उसके साथ जोड़ दीजिए। तो 1040 के साथ जोड़ दीजिएगा तो 1047, तो 104728। अगर डिफरेंट बेस आधारित सवाल आपको दिया जाए तब भी 2 सेकेंड में उड़ा सकते हैं। लिख लीजिए। क्या पहाड़ा 5 मिनट लगेगा पहाड़ा पढ़ाने में, 1 से 100 तक का पूरा पहाड़ा रट जाओगे। पहाड़ा रुक जाइए, धैर्य रखिए। धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अरे बहुत कुछ पढ़ाना है इस चैनल पे, ठीक है? अब आप देखते जाइए ना, असंभव को संभव बना दूंगा। सुकून से केवल पढ़ते जाइए। नेक्स्ट देखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप बना कर दिखाइए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे देखिए मैं आपको कहता हूं कि 9998 को अगर आपसे गुना करना हो 93 के साथ, करके दिखाइए। हुआ? इतना टाइम थोड़ी लेंगे। 10,000 से कितना कम है? बेस 10,000 है ना, बेस यहाँ क्या हो गया, यहाँ बेस हो गया 10,000। तो बेस 10,000 से कितना कम है 2 कम है, और इसके लिए बेस क्या होगा 2 अंक की संख्या है तो 2 जीरो वाला बेस यानी 100 से कितना कम है 7 कम है, इसके लिए बेस 100 हो गया। इसके लिए बेस 100 होगा। दोनों को आपस में गुना करोगे, माइनस गुने माइनस प्लस, 7 दूनी 14। कितना अंक लेंगे? छोटा बेस के अनुसार देखते हैं। छोटा बेस 100 है, इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक लेंगे, एक डंडा पारिए। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे ये, मैं आपको समझाने के लिए पेन चेंज कर रहा हूँ। देखिए अब करेंगे ये कि ये जो बेस है ना, बड़ा बेस कितना था 10,000 और छोटा बेस कितना था 100, इसे आपस में डिवाइड करिए। कितना बचेगा 100 बचेगा। ये जो 100 है इसको गुना कर दीजिए इनमें जो छोटा संख्या है उसके साथ,
तो कहिएगा कि 93 के साथ गुना करेंगे, 93 छोटा है तो 93 के बगल में 2 जीरो और बैठ गया। अब इसका जो तिरछे दिख रहा है उसके साथ कैलकुलेट कर लीजिए। तो 93 100 में से आप घटा दीजिए कितना, 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9298। तो 929814 यही आपका उत्तर होगा। बता लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं तो अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। अगर मैं आपसे एक प्रश्न दूं 9991, अगर मैं इसमें गुना करने के लिए कह दूं 997 से, एक लाइन में उत्तर देना है, हो गया? सर ये बेस 10,000 से कितना कम है? क्योंकि ये 4 अंक है तो 4 जीरो वाला बेस होगा, और 4 जीरो वाला बेस मतलब 10,000, तो 10,000 से कितना कम है? तो कहिएगा सर 9 कम है। इसके लिए बेस क्या होगा? इसके लिए तो बेस समझ में आया कि इसके लिए बेस हम 10,000 लेंगे। पूरा वैदिक मैथ में यही बेस और कॉम्प्लीमेंट तो घूमते रहता है, इसीलिए लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक अगर देखिएगा तो मैं ज़्यादा मेहनत किया हूँ। अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुकून से लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक वैदिक मैथ की यात्रा मेरे साथ अगर कंप्लीट किए हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी लास्ट लेक्चर में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको फिर उसके लिए वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा। 997 बेस 100 से कितना कम है? तो कहिएगा कि बेस 100 से 100 या 1000, बेस 1000 हो गया ना, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो वाला बेस होगा यानी 1000, 1000 से 3 कम है। आपस में गुना करिएगा 9 तिया 27, आपस में गुना करिएगा 9 तिया 27। अब माइनस में माइनस से गुना करिएगा तो कितना आएगा? प्लस आएगा, तो प्लस 27। अब कहिएगा कि सर ज़रा रुकिए, कितने अंक ले, 4 अंक या 3 अंक? तो कहिएगा कि छोटा बेस कौन है? छोटा बेस ये है, और इसमें कितना जीरो है? 3 जीरो, तो यहाँ 3 अंक होगा, नहीं होगा तो बना लेंगे, एक डंडा पारिए। अब क्या करना है, इसे आपस में डिवाइड करिए। तो बेस 10,000 को 1000 से डिवाइड करिएगा तो 3 जीरो कट गया, तो बचेगा कितना? 10। वो 10 इन दोनों में जो छोटा है उसके साथ लगाइए और उसके तिरछे जो दिख रहा है उसके साथ कैलकुलेट कर दीजिए। तो 9,970 में 9 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9,900 कितना हो जाएगा? 61। तो आपका उत्तर हो गया 9961,027। तो डिफरेंट बेस पर भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करिए, आप एक तरफ कैलकुलेटर रखिए, आप कैलकुलेटर रखिए, दूसरी तरफ अपना कॉन्सेप्ट रखिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कैलकुलेटर को मात दे सकते हैं। लिखिए। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कोई रैंडम, कोई भी रैंडम नंबर लीजिए ना, अपने से भी आप प्रैक्टिस करिए घर पे। मैं देखिए कोई रैंडम नंबर, जैसे मैं आपसे देखिए आप कुछ देता हूँ, कोई भी रैंडम नंबर लेता हूँ, जैसे 992 में अगर मान लीजिए आपको गुना करना हो 92 से, करिए। कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए कि 9,996 में आपको गुना करना हो 992 से, करिए। और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लीजिए 992 में आपको गुना करना हो, किससे ले लें? 98 से ले लो। सब एक लाइन में करके दिखाइए, जल्दी करिए। उम्मीद है कि अगर डिफरेंट बेस आधारित सवाल हो, डिफरेंट बेस पर आधारित सवाल हो तो आप आराम से बना सकते हैं। हो गया? देखिए बताइए 992 किसके करीब है? बेस 1000 के करीब है। 1000 से कितना कम है? 8 कम है। और ये बेस 100 के करीब है, ये 100 के करीब है, तो 100 से कितना कम है? सर ये भी 8 कम है। माइनस में माइनस से गुना करेगा तो प्लस, 8 8 64।
सर ये बेस, इसके लिए बेस था 1000 और इसके लिए सर बेस था 100, दोनों अलग बेस पर आधारित सवाल है। सर जो छोटा बेस है ना उसके हिसाब से हम यहाँ अंक लेते हैं। अगर यहाँ दो छोटा बेस 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं तो यहाँ 2 अंक लेंगे, एक डंडा पारिए, आपस में डिवाइड करिएगा तो बच जाएगा 10। 10 किसके साथ लगा देंगे, इसके साथ, और इसके तिरछे कौन दिख रहा है, ये दिख रहे हैं, तो 920 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 912। अरे बोलिए 91264, यही आपका उत्तर होगा। मिला लीजिए। चलिए ये करके दिखाइए। सर 9996 बेस 10,000 के आसपास की संख्या है और उससे कितना कम है, ये 4 कम है। और ये बेस 1000 के आसपास संख्या है और इससे कितना कम है, ये 8 कम है। देख ध्यान रखिएगा, ये बेस, इसके लिए बेस क्या लिए हैं आप, इसके लिए अब बेस है 10,000, क्योंकि 4 अंक वाला, 4 अंक की संख्या है तो 4 जीरो वाला बेस होगा, यानी 10,000। और इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस होगा 3 अंकों वाली संख्या, यानी 3 जीरो वाला बेस, यानी 1000। तो 1000 बेस से ये 8 कम है और 10,000 बेस से ये 4 कम है। ऐसी स्थिति में दोनों को आपस में गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32। कोई दिक्कत। छोटा बेस कौन है सर, ये, और इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो, तो यहाँ 3 अंक होना चाहिए, नहीं है तो बना लिया बाएं तरफ में 1 जीरो बैठा कर, डंडा पारिए। अब इन्हें अगर आपस में डिवाइड करिएगा तो 3 अंक, 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर कट गया तो बचा कितना, 10। इस 10 को इन दोनों में जो छोटा है उसके साथ लगाइए, 1 मिनट, और क्रॉस वर्क करिए। तो 9920 में अगर 4 कम कर दीजिएगा तो 9916, आपका उत्तर हो गया 9916032। बोलिए किसी को दिक्कत। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे बनाकर दिखाइए, उसके बाद आपका ये बेस मल्टीप्लिकेशन का सेशन ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बेस मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखते हैं तो यही टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। 992 को 98 से गुना करना है। सर ये बेस 1000 के आसपास की संख्या और 1000 से कितना कम है, 8 कम है, कम है इसलिए -8। ये बेस 100 से 2 कम है इसलिए -2। दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 8 दूनी 16। सर ये बेस 1000 के आसपास की संख्या है, इसके लिए बेस कितना है, 1000 है, और इसके लिए बेस कितना है, 100 है, इसके लिए बेस कितना है, 100 है। तो अगर आप कहते हैं कि सर हम यहाँ कितना अंक ले, तो इसका डिसीजन कौन करेगा, जो छोटा बेस है। छोटा बेस में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंक होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं होता तो बाएं तरफ जीरो बैठा कर बना लेते, 2 अंक है तो ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इन दोनों बेस को आपस में अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए बचता है कितना, 1000 को 100 से डिवाइड करिएगा तो बचेगा 10। इन दोनों में जो छोटा संख्या है उसके साथ लगा दीजिए या उसके साथ गुना कर दीजिए, और ठीक उसके जो तिरछे दिख रहा है उसके साथ घटा लीजिए। तो 980 में से 8 गया तो आप कहिएगा कितना आ जाएगा, 972। आपका उत्तर हो जाएगा 97216। प्रैक्टिस है, एक लाइन में कर सकते हैं। एक तरफ कैलकुलेटर रखिए, दूसरी तरफ आप वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को रखिए। 97216 यही आपका उत्तर है। तो इस प्रकार आपका बेस मल्टीप्लिकेशन का ये जो टाइप 5 था ये भी आपका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि अगर बेस के साथ किसी संख्या को घटाना है ना तो उसमें कुछ सवाल में दिक्कत हो रही है। दरअसल घटाओ में ही हम सब कुछ बताते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस के साथ अगर किसी संख्या को घटाना है तो वो घटाना सिखाएंगे और उसके बाद फिर अपनी वैदिक मैथ की यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, जय हिंद।